अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। आज ही चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है, कहीं 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के। तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा। मुल्क में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया, मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी पर काबू पाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर फैसले करें। वज़ीर आज़म की खुरम अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद, बोले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मईशत मजबूत होगी। 2025 मुआशी तरक्की का साल होगा। हमारी हुकूमत के 9.5 माह के दौरान महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी हुई। शरह सूद कमी के बाद 13% पर है। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ गईं। ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब से बढ़कर $12.5 अरब की मुस्तहकम पोजीशन पर आ गए। इजलास में आर्मी चीफ, चारों वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। सियासी कैदियों को रिहा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 बड़े मुतालबात रख दिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केस ना बनाने का भी मुतालबा। जो केस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी ने इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पर बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। पैरोल पर बानी की रिहाई का कोई मुतालबा नहीं हुआ। ऐसा कोई मुतालबा सामने आया तो कानूनी टीमें देखेंगी। कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं आई कि वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं और उनको पैरोल पे रिहा करें। मज़ीद केस बनाने का उनका एक सोच हो सकती है। मसलन 26 नवंबर को केसेस अगर बने हैं तो वो इसलिए बने हैं ना कि 26 नवंबर हुआ है। इसी तरह अगर आज कोई वकूआ यहाँ पे हो जाता है तो फिर मैं कैसे गारंटी दूं कि मुकदमा नहीं बनेगा। पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार निभा रहा हूँ। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन कमेटी को बानी से मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी तजावीज़ दी। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने का फैसला किया। कोशिश है दहशत गर्दी और मईशत समेत दीगर अहम इशूज़ को भी इसी कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा अली अमीन गंडापुर ने आज अच्छी बातें की। PTI वफ्द ने अपने कारकुनों की रिहाई की बात की। गंडापुर साहब का रवैया तो कमाल था आज। उन्होंने तो बहुत मुस्बत और बड़ी जो है वो रेलेवेंट बातें की। उनका टेबल पे आना और मुज़ाकरात की बात करना जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुछ आएंगे। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी हैं तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। इमरान खान का इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। मुज़ाकरात कैसे होंगे बानी PTI ही फैसला करेंगे। बातचीत इनके कहने पर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। हुकूमत के रवैये से लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान की रिहाई का अमल खुशाइंद है। अगर कोई नादानी की वजह से कुछ ऐसा करे तो उसको गोलियां और डंडे मारना हल नहीं, मिल बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। पाकिस्तान में कभी तो ये चीज़ें ठीक होना थी और मेरे ख्याल में आज वो दिन है। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। रहम और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दरखास्तें मंजूर की गई। ISPR के मुताबिक अपीलें मंजूर होने वाले तमाम मुजरिमों को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई थी।
9 मई वाकयात में सजा पाने वाले 67 मुजरिमान ने अपीलें दायर की। दीगर पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 19 अफराद को रिहा किया जा रहा है। दीगर मुजरिमान के पास भी अपील का हक मौजूद है। गुज़श्ता साल भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों को रिहा किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस 7 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी बेंच में शामिल। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग नजरे सानी जनवरी को मुकर्रर। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से, अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली। बिजली मजीद सस्ती और महंगाई कम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने 2024 के चैलेंजेस का बेहतरीन मुकाबला किया। मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,119 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब हिस्सेस के लेन देन में सरमायाकारों को 32 अरब रुपए का नुकसान। कारोबारी सौदे 46 अरब रुपए में तय पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,637 अरब रुपए पर आ गई। 1 तोला सोना 1,100 रुपए महंगा। 2,74,700 रुपए में फरोख्त। डिफॉल्ट के खतरे से दो चार पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करार। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर है। माली साल 2025 के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर की सतह तक पहुँचने की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माली साल की पहली शशमाही में बरामदात 10.5 और दरामदात 6% से जायद बढ़ी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बिड ओपनिंग के तकरीब तुर्की की कंपनी के कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। कम से कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस 56% रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल स्कीम का आगाज। पंजाब हुकूमत ने दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। 8,000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार घर बैठे ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि किसानों से किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर वजीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कायमा कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान ने दिसंबर में 1.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की हैं। नेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, VPN की बंदिश नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की VPN रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत। इंटरनेट की बंदिश और सुस्ती पर सब कमेटी बनाने का मुतालिबा। तोशाखाना 2 केस में इस्तगासा के गवाह पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। वकील सफाई की अदम दस्तयाबी की वजह से केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जा सकी। वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف آئندہ سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے جن کی ایس سی آر انہوں نے لکھنی تھی وہی لوگ ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل پہ برسا رہے ہیں۔ جو لوگ سوال کرتے تھے وفاقی حکومت سے کہ ہمارے اوپر آپ نے آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے ہیں، ہمارے اوپر آپ نے ڈنڈے کیوں برسائے ہیں، تو آج بلدیاتی نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں ڈنڈے برسائے۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر شیلنگ اور ڈنڈے برسائے گئے۔ یہ خود احتجاج کرے تو مظلوم، کوئی اور کرے تو ظالم بن جاتے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کے فنڈز ان کے دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس، کہا کرم میں حالات ٹھیک کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، اب معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے کہا بلدیاتی نمائندوں کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، آپ نے وہی کیا نہیں کیا، لوگوں کو مشکل میں ڈالا، مگر آپ نے کوئی وہی جو آپ کے ڈیمانڈ تھے اسے کچھ حاصل نہیں کیا۔ پہلی آپ کئی دفعہ وہی شوق پورا کر کے لوگوں کو ورغلا کر وہی لے گئے، کبھی آخری کال دی، کبھی سیکنڈ آخری کال دی، مگر وہ آخری کال بھی ٹس ثابت ہوئی اور مسکال ثابت ہوئی۔ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ بانی پی ٹی آئی خود کہتے رہے گلی محلوں کا ترقیاتی ورک بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں دہشت گردی کا مسئلہ کسی ایک جماعت نہیں، ہم سب کا ہے، ملکی بقا اور تحفظ کے لیے مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اختیار ولی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک توڑنے کی سیاست کی، یہ لوگ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شہر کا امن پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج ہر شخص کا حق ہے جمہوری معاشرے میں، اس احتجاج کو بنیاد بنا کر کراچی کے شہری کو تنگ کرنا یہ بھی کسی طور جو ہے وہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر رٹ چیلنج کی جائے گی تو پھر ریاست جو ہے وہ یقینی طور پہ حرکت میں آئے گی۔ کراچی کے امن پر سمجھوتا نہیں کریں گے، احتجاج کو بنیاد بنا کر شہریوں کو تنگ کرنا قابل قبول نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس، بولے کراچی کی معاشی اور سیاسی افادیت سے انکار کرنے والا محب وطن نہیں، احتجاج سے دشمن عناصر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شہری کی ذمہ داری ہے فسادات میں سہولت کار نہ بنے، پاکستان معاشی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی خورشیدی بھائی کا تعلق تو سیاسی جماعت سے ہے جس کے دور میں شہر کئی دن بند ہو جاتا تھا، پہیا بند، ہڑتال کا بھی نام سنا تھا آپ؟ جو یہ موجودہ نسل بیٹھی ہوئی ہے، بچہ بیٹھا اسے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ اس نے ایم کیو ایم کے دور میں جنم نہیں لیا، اس نے بلاول کے دور میں جنم لیا کہ 11 بجے صبح کا سلاٹ تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، روز صبح 11 بجے آ کے وہ کچھ نہ کچھ کہتے تھے، تو اب حافظ نعیم الرحمان صاحب تھوڑے سے مصروف ہو گئے۔ منعم صاحب نے لینے کی کوشش کی لیکن وہ اس طریقے سے لے نہیں پا رہے۔ علی خورشیدی کا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو پہیا جام ہڑتالیں کرتی رہیں، وہ حافظ نعیم الرحمان کی مصروفیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس، بولے کہ پیپلز پارٹی نے قربانیاں دے کر عوام کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے، ہر قسم کی منفی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، آنے والا وقت لیاری اور کراچی کے لیے اچھا اور مزید بہتر ہوگا۔ مجرم کو سزائے موت کے بجائے 25 سال قید کی سزا کیوں دی؟ شادی سے انکار پر لڑکی کے قتل کیس میں ملزم کی سزا کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر قانونی سوالات اٹھا دیے۔ عدالت نے حکم دیا ٹرائل کورٹ 45 دنوں میں کیس کا وجوہات پر مبنی فیصلہ کرے۔ مجرم نے شادی سے انکار پر 24 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا تھا۔